जिस दिन मैंने लगाया है तो मैं अकेली थी, इवन के वर्कर भी नहीं आ रहे थे। वो हंस रहे थे, कहते कि ये क्या करेगी। मुझे तो बल्कि मांगने वाली मासी थी, उसने तो एक सिक्योरिटी गार्ड का रिश्ता लेके आई। लेकिन यहाँ पे फिर भी मुझे लोगों ने कहा कि तुमने इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम ढाबे पे आके बैठ के तुम बेवकूफ़ हो, तुम बहुत अजीब हो। कोई भी नहीं आया, मैंने खुद स्टार्ट किया। हर चीज़ में खुद बनाती थी, चाय चाट वगैरह ये सब कुछ खुद ही देती थी। वेटर भी खुद थी, कुक भी खुद करती थी और सर्व भी करती थी। और माशाल्लाह खूबसूरत हैं, खुश शक्ल हैं, अच्छी बातें करती हैं। ढाबा डालने की क्या जरूरत पेश आ गई? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, सेक्टर F10 इस्लामाबाद से डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातब है। आज की जो शख्सियत है, इनके लिए इकबाल कहते हैं कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जी हाँ, इनके बारे में अगर मैं तमहीद बांधना शुरू करूँ तो एक लंबी सी फहरिस्त बन जाएगी, लेकिन ज़्यादा मैं खुशामद नहीं करता, इनसे डायरेक्टली बात करता हूँ क्योंकि रिपीट वही बातें हो जाती हैं। मोटिवेशनल स्टोरी है और डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है आमरा लियाकत। औरतों की आमर लियाकत नहीं कहूँगा, आमरा लियाकत कहूँगा। आमरा, क्या स्टोरी है आपकी? अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानें। मेरी स्टोरी, आमरा एक छोटे से गांव से निकली जहां पे मुश्किल से सिर्फ मोबाइल चलते हैं, इंटरनेट भी नहीं है। 2G थे। अभी मैं इस्लामाबाद आई हूँ तो अभी 3G हो गए हैं। तो वहाँ से निकली, एक सफ़र करते 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 यहाँ तक पहुँची। और वो एक लंबी स्टोरी, उस पर लगेंगे तो वो बहुत लंबा। अच्छा आमरा, माशाल्लाह मास्टर किया हुआ है आपने, कौन सी डिग्री है आपके पास? मेरे पास पाक स्टडी। इतने तालीम याफ्ता होने के बाद ऐसी कौन सी बात थी जो आपको एक चौराहे पे लेके आई है? माशाल्लाह खूबसूरत हैं, खुश शक्ल हैं, अच्छी बातें करती हैं। ढाबा डालने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? असल में मुझे शुरू से ही थोड़ा सा इंसानी खिदमत करने का शौक़ था और NGO में जॉब मिल गई, मतलब मेरे टाइप की जॉब मुझे मिल गई। तो उसमें बहुत ज़्यादा मैंने काम किया, औरतों के साथ भी, बच्चों के साथ, मतलब हर तरह से औरतों को सपोर्ट करना। फिर मैंने बहुत सारी औरतों को ऐसे देखा जो मजबूर होकर मंथ के एंड पे इंतज़ार में होती है, चाहे कोई NGO आ जाए, कोई चैरिटी आ जाए, कोई पर्सन आ जाए जो उनकी हेल्प करे और वो अपना घर का चूल्हा जलाएं। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने देखी। NGO में हम थे, हमने उनको सपोर्ट भी किया मुख्तलिफ अदारों के थ्रू, यानी कि कुछ को ग्रांट लेके दे दी, शॉप लेके दे दी, पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट करके दे दिया। लेकिन लड़कियां करती भी थी, वो ना डरती थी, वो कहती थी नहीं बाजी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो बस यही दिमाग में था, बहुत अरसे से था। ये नहीं है कि 8 मंथ से था, ये कोई मतलब आप ये कह लेंगे 12-13 साल पहले से दिमाग में पल रहा था ये ढाबा। तो मर्दों के इस मुआशरे में औरत को अगर हम देखें, वो 4 दीवारी में बड़े अपने आप को महफूज समझती है। उसमें टीचिंग ले लें, दफ्तरी अमूर के कोई भी काम हो वो करती है। आप इस सेक्टर में आई हैं, इर्द गिर्द और भी बड़े ढाबे हैं। जिस NGO में आप काम कर रही थे, उस NGO के भी एम्प्लॉय हैं। ये कोई स्पेशल असाइनमेंट है कि ये आपने तने तनहा खुद शुरू करने का इरादा किया? नहीं, ये मेरी अपनी एफर्ट है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। ये बिल्कुल मैंने अकेले स्टार्ट किया। जिस दिन मैंने लगाया है तो मैं अकेली थी, इवन के वर्कर भी नहीं आ रहे थे। वो हंस रहे थे, कहते कि ये क्या करेगी इधर, मतलब इतने ब्रांड्स हैं, इतनी अच्छी मार्केट है, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं करती, ये भाग जाएगी। तो हम अगर इसके साथ काम भी करेंगे तो ये देगी क्या। तो इस तरह कोई भी नहीं आया, मैंने खुद स्टार्ट किया। हर चीज़ में खुद बनाती थी, चाय चाट वगैरह ये सब कुछ खुद ही देती थी। वेटर भी खुद थी, कुक भी खुद करती थी और सर्व भी करती थी और सब बर्तन उठाती भी थी, धोती भी थी। जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, खासकर जो नौजवान नस्ल है? माशाल्लाह अभी काफ़ी एजुकेटेड हैं, अच्छे लोग आते हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद में बैठी हूँ, अच्छे लोग आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छे भी आते हैं, ऐसे केस भी आते हैं जो इरिटेटिंग भी होते हैं। लेकिन ये कि आपको मैंने बताया ना, मैंने 11-12 साल पूरी यानी कि जॉब की है, घूमी हूँ, फिरी हूँ, मतलब शहरी इलाकों में, देहातों में। तो मुझे थोड़ा सा चेहरा शनास हूँ और मुझे पता है कि कैसे लोगों को डील करना है। तो ये दिमाग में सारी चीज़ें मैंने पहले से प्रिपरेशन की हुई थी कि मैं यहाँ पे गई हूँ तो मुझे हर तरह के मर्दों से, औरतों से, सबसे जो है ना सामना करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कैसे डील करना है, ये वो मेरा
आमरा लियाकत के ढाबे की स्पेशल चीज़ कौन सी है जिसको लोग खाने के लिए आपके पास आए? कश्मीरी चाय, क्योंकि मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ और मैं ख़ुद बनाती हूँ उसको। तकरीबन 5-6 घंटे लगा के उसकी प्रॉपर रेसिपी तैयार होती है वो। उसके बाद हम उसको ले आते हैं, फिर उसको फ्रेश बना के उसको हम सर्व करते हैं। और सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेवा वगैरह भी तो सौगात है और लोग पसंद करते हैं, और मटका चाय भी। आमरा देखने में ये भी है कि जहाँ पर ख़वातीन काम करती हैं और माशाल्लाह खूबसूरत लड़कियाँ जो होती हैं, आप यहाँ पे खड़ी होती हैं, लड़के आते हैं, वो 2-3 दिन रेगुलर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और चौथे दिन शादी की ऑफ़र कर देते हैं। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बल्कि मांगने वाली मासी थी, उसने तो एक सिक्योरिटी गार्ड का रिश्ता लेके आई। अफसोस, आया हुई था सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, तो उनको लगा कि ये कोई बेचारी सी औरत है आके जो मजबूर काम कर रही है, तो उसने कहा कि पता नहीं क्या नाम लिया उस बंदे का कि उसकी 18,000 सैलरी है और वो इसको घर में रखेगा। मैंने कहा बात सुनो, मेरा तो कभी कभी 18,000 दिन का खर्चा होता है, अब तुम मेरे ढाबे पे ना जाओ, तुम्हें नहीं पता मेरा मकसद क्या। हाँ, तो मैंने ना उसको भगा दिया। तो आपने उनको कहना था ना, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा रहे। तो फिर ना वो 1 वीक के बाद फिर आई। मैंने कहा आंटी, मैंने आपको बहुत प्यार से बोला था, लेकिन अब अगर मुझे आपने इस तरह की बात की तो आप मुझे इधर नज़र ना आए, तो ले के आओ उसको। तो फिर वेपन वगैरह रखा हुआ है? नहीं, मैं खुद काफ़ी हूँ। हमरा देखने में ये भी है कि जो लड़कियाँ ग्रेजुएशन कर लेती हैं, FA कर लेती हैं, उसके बाद वो अपनी एक ना, वो तौहीन तो नहीं मैं कह सकता, झिझक होती है कि मार्केट में निकल के काम करना या किसी स्टोर पे खड़े होकर काम करना या बाहर ढाबा चलाना। तो ये झिझक ख़त्म कैसे की जा सकती है? नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? एक्चुअली ये झिझक जो है ना हर इंसान के अंदर होती है। मेरा तो बस वो था कि मैंने करना है, मैंने ये झिझक मेरी ख़त्म हुई थी तो मैं इधर आई। लेकिन यहाँ पे फिर भी मुझे लोगों ने कहा कि तुमने इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम ढाबे पे आके बैठ के तुम बेवकूफ़ हो, तुम बहुत अजीब हो। तो मेरा उनसे यही पैगाम है, अपना काम में देखें। अगर आप किसी के बहुत ऑफिसर लेवल की नौकरी करते हैं, सीनियर लेवल की, तो हैं आप वहाँ पे भी मुलाजम ही हैं। तो आप अगर अपना काम करें, उसमें आप कुछ भी करें। यहाँ पे मैं बर्तन भी धो रही होती हूँ, मैं सारे काम कर रही होती हूँ। कस्टमर मुझे देख रहे होते हैं, लेकिन मेरे कस्टमर पक्के हो रहे होते हैं कि मेहनत कर रही है काम। पहला दिन जब आपने इसको ओपन किया, कैसी फीलिंग्स थी, कैसी वो एक झिझक होती है ना कि मैं जा रही हूँ, पता नहीं क्या मेरे साथ होता? नहीं, मेरे माशाल्लाह मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, और मैंने बहुत अच्छे से इसको, ये बारिशों की वजह से वो सारी डमियाँ शमियाँ टूट गई, तो बहुत अच्छे से ऑफिस से आई हूँ, से ही एक्साइटेड हुई भी। माशाल्लाह मेरे फ्रेंड्स भी आए, काफ़ी लोग आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया पहले दिन। और लेकिन ये कि उसके बाद ना काम थोड़ा स्लो ही था, उस तरह से थोड़ा सा होता था, पता नहीं चलेगा, ये रिस्क था। कितना अर्सा हो गया इसको ओपन किए? इसको 8 मंथ हो गए। तो क्या पर मंथ कोई एवरेज वगैरह निकालते हैं, कितनी बचत हो जाती है? अगर कोई खातून ये काम शुरू करना चाहे तो उसको क्या अब बताएंगे आप? देखें, मेरे चेहरे पे इतनी सेटिस्फेक्शन है, मैं कह रही हूँ कि मैंने एक अच्छी जॉब छोड़ी और मैं ये कर रही हूँ, तो ये काफ़ी वहाँ पे अच्छी थी। 50 अबव थी? जी 50 अबव थी। 50 अबव इनकी सैलरी थी। उसके बावजूद इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाया और अपना कारोबार शुरू किया। इसमें इनके चेहरे की तमानियत, रूहानियत आप देख सकते हैं, कितने मुतमईन होकर मर्दों के इस माशरे में अपना रिस्क हलाल कमा रही है। प्रोग्राम के आखिर में आमरा देखने वालों को डिजिटल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा तो यही मशवरा है ख़वातीन के लिए स्पेशली कि बेचारी ना बने, आगे बढ़ें और अपना काम स्टार्ट करें। अपने काम में बरकत भी है और अल्लाह पाक उसका सिला भी देता है। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। कैमरामैन अरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, F10 इस्लामाबाद।